हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम पे CSIR SRF डायरेक्ट करके एक फेलोशिप है, उसको सर्च करके रखा है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी इस फेलोशिप के बारे में। तो ये फेलोशिप बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जो पीएचडी तो कर रहे हैं पर उनको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और आपका उस टाइम पे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं था, मान लो गेट का एग्जाम क्वालिफाई था, या आपका सिर्फ CSIR जो लेक्चरशिप वाला था वो क्वालिफाई था, लेकिन आपको इतनी अच्छी फेलोशिप नहीं मिल रही है, लेकिन आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये फेलोशिप आपके लिए है। CSIR HRDG, जो कि हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोग्राम होता है, जो CSIR के थ्रू आपको बहुत सारी फेलोशिप्स मिलती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम, ये SRF डायरेक्ट वाला, ये आपको सर्च कर लेना है। तो इस प्रोग्राम के अंडर आपको 2 साल बाद डायरेक्ट आप SRF बन सकते हो। मतलब जो SRF की जो फेलोशिप होती है, सीनियर रिसर्च फेलो, में आपको 42,000 रुपीज पर मंथ जो आपको मिलते हैं, वो डायरेक्ट आपको आपके थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको वरी करने की कोई नीड नहीं है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको फेलोशिप कोई नहीं मिल रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट सर्च करना है CSIR HRDG SRF डायरेक्ट। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CSIR युवा पोर्टल है, ये है ना। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एडवर्टीज नंबर है 2K24 और ये 1 है ना। पोजीशन है आपकी कौन कौन सी, दो पोजीशन इसमें रिलीज हुई हैं, एक है आपका सीनियर रिसर्च फेलो और एक है आपका रिसर्च एसोसिएट। तो SRF उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पीएचडी के 2 साल हो चुके हैं। और और भी मैं बताऊंगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो SRF किन के लिए है, जिनका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो चुका है और उनको थर्ड ईयर से फेलोशिप की नीड है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको 42,000 प्लस HRA एवरी मंथ आपको मिलेगा। और रिसर्च एसोसिएट उनके लिए है जिनका पीएचडी हो चुका है और उनको फंड की नीड है। ओके, अपना रिसर्च वर्क करने के लिए फंड की नीड है, तो उनके लिए ये रिसर्च एसोसिएट की फेलोशिप है, जिसमें 58,000 पर मंथ प्लस HRA आपको मिलेगा। इसकी जो स्टार्ट डेट है 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो यू कैन फिल द फॉर्म। अब आपको सबसे पहले मैं एक बार एडवर्टीजमेंट बताती हूँ। तो आपको हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें देख लेंगे। सबसे पहले, इसके भी पहले हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, तो आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप की तरफ से ये आपका लाइक नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आपके जो फॉर्म है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 दिसंबर 2024 इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर सीनियर रिसर्च फेलो। तो इसमें 3-4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना MSc कर रखा है, BE या BTech और कोई इक्विवेलेंट डिग्री करी है और उसमें 55% मार्क्स को स्कोर किया है, ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जनरल, यदि उनका और कोई कोई एक SCI जर्नल में उनका पेपर पब्लिश है, और उसके बाद उनको 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है। मतलब उनका MSc BE और BTech के बाद उनका एक पेपर होना चाहिए कोई भी जर्नल में, और उसका 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि दो चीजें हैं, और साथ ही साथ पीएचडी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जिस डेट को आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, तो वो मतलब 2 साल यदि उसको मिला लें एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस,
उसके बाद आपको फेलोशिप मिल सकती है, तो आप इसको अप्लाई कर देंगे यदि आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यदि किसी ने एमई या एमटेक किया है या इसकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री की है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीई और बीटेक के स्टूडेंट्स यदि उनने 60% मार्क्स एक्वायर किए हैं और साथ ही साथ 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है एट द लास्ट डेट और ऑफ एप्लीकेशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस और इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा, बीवीएससी, बीएससी यदि ऐसी कोई डिग्री है और उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ही एम फार्मा के लिए है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस और एंड पीएचडी रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है, ठीक है। Those who have been awarded PhD, MD, MS degree have been submitted their thesis for award of PhD this are not eligible for this position। मतलब जिसको अपनी पीएचडी की डिग्री, एमडी, एमएस या एमडीएस की डिग्री मिल चुकी है या वो अपनी थीसिस सबमिट कर चुके हैं, तो वो एसआरएफ पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाली इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसआरएफ समझ में आ गए हैं। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री सबमिट कर दी है या फिर मतलब जो पीएचडी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, एमडीएस कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी है, जिनको अपनी डिग्री मिल गई है, तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इसमें एक एडवर्टीजमेंट है जो कि रिसर्च एसोसिएट का है, तो वो रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी देखने मिलेगा, तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी देख सकते हैं, यदि हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे एम्प्लॉयड कैंडिडेट के लिए क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फुल टाइम बेसिस पे ये फेलोशिप मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी एम्प्लॉयमेंट में है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसके बाद स्टाइपेंड का टेन्योर क्या हो जाएगा, वो आपका 3 इयर्स के लिए, इनिशियली 2 इयर्स के लिए रहेगा, फिर आपकी 3 मेंबर्ड असेसमेंट कमेटी के सामने आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, उनकी एग्रीमेंट के बाद आपकी ये फेलोशिप 3 साल में एक्सटेंड कर दी जाएगी, ओके। और इसमें आपको 42,000 पर मंथ आपको जो है अमाउंट मिलेगा, प्लस 20,000 पर ईयर आपको कंटिजेंसी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, तो ये इसका हो गया। अब रिसर्च एसोसिएट जो है आरए की पोजीशन के लिए आपको क्या है, यदि आपकी सबसे पहले डिग्री पीएचडी होनी चाहिए या आपका एमडी, एमएस या एमडीएस होना चाहिए या एमई, एमटेक, एम फार्मा, एमबीसीएस प्लस 3 ईयर का आपका आरएनडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप आरए पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टाइपेंड 58,000 मिलेगी फॉर एंटायर टेन्योर, जितने भी साल का टेन्योर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद कंटिजेंसी अमाउंट आपको 20,000 पर एनम मिलेगी, ठीक है। और आपका जो टेन्योर है इसका वो 3 इयर्स रहेगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की यदि बात करें तो सीनियर रिसर्च फेलो मतलब जो एसआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम 32 इयर्स है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और आरए की जो पोजीशन का जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है, ठीक है। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन है जो अलग अलग कैटेगरी के लिए है, तो वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपकी रिसर्च, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशंस, असेसमेंट ऑफ प्रपोज्ड वर्क बाय डिसिप्लिन बाय वाइस हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी। तो इनके एक्सपर्टीज से आपका जो असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट होगा फॉर द फेलोशिप, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी एनवायरमेंटल साइंस के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये वाली चीजें थोड़ी सी पढ़ लेनी है। मैं सारी चीजें इसलिए नहीं बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना, मतलब इतना ज्यादा टाइम आप किसी वीडियो को देखने में नहीं दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो जो भी स्टूडेंट्स अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज के अंडर अप्लाई करेंगे तो उनको थोड़ी सी ये वाली चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हो जाएंगी।
इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको मतलब फॉर्म फिल करना है, तो उसमें स्पेशल जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या क्या फॉलो करना है। तो सारा जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस करने की नीड नहीं है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने की नीड होगी, जो कि आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। इसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे एडवर्टीजमेंट को सबसे पहले केयरफुली पढ़ेंगे। मैं हर एडवर्टीजमेंट को या नोटिफिकेशन को लाइक डिस्कस करने के पहले सबसे ये बोलती हूँ कि यदि कोई चीज मेरे हाथ से रह जाती है तो उसके लिए आपको पहले खुद से एडवर्टीजमेंट को केयरफुली रीड करना है, कोई भी फॉर्म फिल करने के पहले। ठीक है, तो आप ये सब फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो FAQ सेशन भी है, वो वाला सेक्शन भी है, तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके डाउट वहां से क्लियर हो जाए। इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। आपको अपनी ईमेल आईडी करेक्ट फिल करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो करेक्टली आपको फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद आ, हाँ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं उनको सेव वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देने हैं, सो दैट आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट रहे उसमें और सेव हो जाए। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले आपकी फोटो रिक्वायर्ड होगी, सिग्नेचर, एज प्रूफ, कंबाइंड डॉक्यूमेंट मतलब क्वालिफाइंग डिग्री प्लस प्लस ग्रेड कन्वर्जन सर्टिफिकेट। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आप जिसके लिए एलिजिबल नहीं है तो वो आपको फिल नहीं करने हैं ना। कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस लिंक को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और फोटो और सिग्नेचर का साइज भी लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए कोड आपको फिल करने होंगे कि किस कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोर्स कोड लिखे हुए हैं, तो ये आप बहुत केयरफुली रीड करेंगे और केयरफुली ये कोर्स कोड फिल करेंगे। So yes, this is the complete video from my side regarding this CSIR SRF direct registration and for research associate. So if you are facing any problem, you can direct contact with us. So yes, thank you so much for watching. मिलते हैं next video में और भी information के साथ।